नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। आई एम तंत्रा थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। आज का विषय है योनि उपासना। जैसे हमारे समाज में हिंदुओं में शिवलिंग की पूजा होती है, आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पर शिव के मंदिर होते हैं वहाँ पर लिंग की स्थापना होती है भीतर और हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार योनि की उपासना भी होती है, योनि की पूजा भी होती है। बिना योनि की उपासना के, बिना योनि की पूजा के लिंग की उपासना अधूरी है। इसलिए इसे शिवा और शक्ति कहा गया है। तंत्र में ये बहुत महत्व रखता है योनि की उपासना। तो आज का विषय यही है, इसी पर बात करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। योनि वर्शिप इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सिस्टम। योनि उपासना तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारा शरीर हमारी रीढ़ की हड्डी पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार योनि उपासना का भी बहुत ज़्यादा महत्व है तंत्र में। Talking about yoni worship in society today, people start looking at it from a negative point of view. जब भी हम समाज में या लोगों के बीच में योनि उपासना की बात शुरू करते हैं करना, तभी लोग इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं या वो नकारात्मक भाव पैदा कर लेते हैं अपने भीतर। May God grant sadhuvad to those people who see yoni worship in a negative way. इसमें कवि कह रहा है लोगों को कि जो योनि उपासना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, परमात्मा उन पर कृपा करे, उनके प्रति करुणा रखे। Have mercy or such ignorant ones. जो लोग योनि उपासना को नकारते हैं, जो इसके प्रति इग्नोरेंट है या अज्ञानता के भाव से भरे हैं, परमात्मा उन पर करुणा रखे, उन पर दया रखे, क्योंकि वो दया के पात्र ही हैं। They don't even know that they are looking at the birth power. ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो हमारी बर्थ पावर मतलब जन्म की शक्ति को नकार रहे हैं। योनि से ही हमारा जन्म होता है ना। योनि ही वो द्वार है जिसके द्वारा हम सभी जीव बाहर आते हैं, इस अस्तित्व में आते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारे जीवन का आरंभ योनि से ही होता है। वो इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है। तंत्रा में उसको सैक्रेड टेम्पल बोला जाता है। सैक्रेड टेम्पल मीन्स पवित्रता का मंदिर। द क्रिएशन पावर विद ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्रिएशन मीन्स ये हमारी रचना है, हमारी संरचना का द्वार है योनि। और इसके प्रति जो नकारात्मक भाव अगर हम रखेंगे, आप सोच कर देखिए, अगर हम अपने जन्म के कारण को ही नकार देते हैं, हम अपने जन्म के स्थान को ही नकारात्मक भाव से देखते हैं, तो फिर जो हमारा पूरा जीवन हम जीते हैं उसके प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे लेकर आएंगे। They are not aware of the fact that no spiritual practice is complete without yoni worship. ऐसे लोगों को नहीं पता, वो इस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। अगर हम इस चीज़ को नकार देते हैं तो कोई भी स्पिरिचुअल एक्ट हम पूरा नहीं कर सकते। कोई भी आध्यात्मिक साधना बिना योनि पूजा के अधूरी है। It is a great grace of Shakti and Shiv that they have given us this very important knowledge. और ये शिवा और शक्ति की हम पर कृपा है, एक वरदान है, एक आशीर्वाद है कि हमें ये समझाया गया है कि योनि उपासना कितनी महत्व रखती है, कितनी महत्वपूर्ण है। Though yoni worship, we can proceed on the path of भैरवी साधना। और योनि पूजा के थ्रू हम जो हमारी कुंडलिनी साधना है, शक्ति साधना है और भी बहुत सारे आध्यात्मिक साधना है, उनमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें कवि कहता है कि जैसे और हमारी बहुत सारी साधनाएं होती हैं, कुंडलिनी साधना है या फिर भैरवी साधना है, अगर इन लोगों को इन चीज़ों में शक्ति प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए योनि उपासना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप योनि उपासना करते हैं तो बाकी जो भी स्पिरिचुअल पाथ है उनमें आपको सक्सेस मिलेगा। लिंग वर्शिप इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सब इस बात से रूबरू होंगे ही कि लिंग की पूजा हर जगह मान्य है, क्योंकि जो शिव मंदिर है वहाँ पर लिंग की पूजा ही होती है। तो वहाँ उस चीज़ के प्रति सबका सकारात्मक दृष्टिकोण, सब इस चीज़ के प्रति एक भाव रखते हैं कि हाँ ये ठीक है। एवरीबडी डज इट विद ग्रेट प्लेजर, और हर मनुष्य, हर धार्मिक मनुष्य इसकी बहुत अच्छे से पूजा करता है, इसके प्रति मतलब आनंद से भरा रहता है। बट इन द नेम ऑफ योनि वर्शिप, परंतु जब हम योनि की पूजा की, योनि की उपासना की बात करते हैं, द नोज एंड आईब्रोज श्रिंक, तब उन लोगों के नाक और बाहें सिकुड़ जाती है, मतलब वो अपने अंदर सिकुड़न पैदा कर लेते हैं, तब वो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, वो अंदर से शेमफुल हो जाते हैं, गिल्ट का भाव पैदा कर लेते हैं। Whereas this is the original factor of the whole world, बट बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि यही ओरिजिनल फैक्ट है हमारा। टुडे वी ह्यूमन आर इग्नोरिंग द ट्रूथ, और आज हम ह्यूमन, जो हमारी मनुष्यता है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इस पॉइंट को। इफ़ यू डोंट call it stupidity and pity mentally, then what else will you say? अब जो लोग योनि उपासना को नकारते हैं, इसके प्रति गलत दृष्टिकोण रखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे ना कि वो मूर्ख है, अज्ञानी है। पीपल हु आर ट्रबल्ड बाय लस्ट, बहुत सारे लोग जो है वासना से ग्रसित हैं, वासना से भरे पड़े हैं। सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअलिटी, और काम वासना से वो बुरी तरह पीड़ित हैं। इवन विदाउट वांटिंग द माइंड गोज टूवर्ड्स लस्ट, हम चाहते भी नहीं कि हम काम वासना में उतरे या सेक्सुअलिटी की तरफ जाएं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इतने विचार सेक्सुअलिटी के, काम वासना के आते रहते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। हमारे ना चाहते हुए भी हमारा झुकाव सेक्सुअलिटी की तरफ जाता रहता है। Even in the resistance of worship, the feeling is not pure. और जब हम किसी पूजा पाठ में या धार्मिक स्थलों पर बैठते हैं या धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, तो भी हमारे जो विचार है वो शुद्ध, प्योर, पवित्र नहीं हो पाते। जब हम मंदिर में भी बैठे होते हैं, काबे में भी बैठे होते हैं, कहीं पर भी जो धार्मिक स्थल हैं उन पर हम बैठे होते हैं और हम पाठ कर रहे होते हैं, तो भी हमारा ध्यान वहाँ पर पवित्र नहीं होता, वहाँ पर भी हमें काम वासना के विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं। सेक्सुअलिटी लाइज ऑन, काम वासना लगातार चलती रहती है हमारे भीतर, हमारे दिमाग में। गिल्ट अराइजेज, और जब हम किसी ऐसी जगह बैठे हों जहाँ पर काम वासना के विचार ना आए, हम सोचें कि ऐसी जगह नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गिल्ट फील होता है। Such human beings want to get rid of all this, then it is very important to do spiritual practice. अगर ऐसे व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमें काम वासना के विचार ना आए या हम काम वासना से मुक्त हो जाएं, तो उनको ये स्पिरिचुअल एक्ट, ये आध्यात्मिक कृत्य करना ही होगा। और वो आध्यात्मिक कृत्य क्या है? योनि उपासना। The Bhairavi Tantra path is the best way to get freedom from sexuality. अगर आप भैरवी तंत्र रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी ये है कि आप योनि उपासना करें। इसके थ्रू आप सेक्सुअलिटी से, काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। Based on natural law, this sadhana can reach man to kama energy moksha. The way to get rid of sex from any other spiritual path is very difficult. अब
कवि कहता है कि जो व्यक्ति काम वासना से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भैरवी तंत्र मार्ग कामुकता से मुक्ति और शक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर यह साधना मनुष्य को काम ऊर्जा मोक्ष तक पहुंचाती है। अगर आप भैरवी तंत्र साधना करते हो तो आपके लिए मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं, आपको फ्रीडम भी मिलता है हर चीज़ से, और आप काम वासना से भी मुक्त हो जाते हो। इसलिए योनि उपासना या भैरवी तंत्र साधना एक ही बात है। अगर आप वो करते हो तो आपके लिए बहुत इजी वे हो जाता है स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना। आज के टॉपिक में यही समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे आप लिंग के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक आनंद का भाव रखते हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं, उसी प्रकार योनि उपासना के प्रति भी आपका सेम दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि योनि और लिंग एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा के स्रोत है। हाँ, वो हमारे शरीरों द्वारा विभिन्न अभिव्यक्तियाँ होती हैं, बट जिस प्रकार लिंग की उपासना होती है उसी प्रकार अगर आप योनि के प्रति भी अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं तो ये आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा होता है। और हमारे भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी हम काम वासना से पीड़ित हैं, अगर आपको उन चीज़ों से मुक्त होना है तो योनि उपासना कीजिए, उसके प्रति एक अच्छा भाव अपने अंदर डेवलप कीजिए। क्योंकि हमारा सबका जन्म योनि के द्वारा ही होता है। योनि वो द्वार है जिसके द्वारा हम यहाँ अस्तित्व में आते हैं। तो इसलिए तंत्र में कोई भी चीज़, कोई भी शरीर का पार्ट या कोई भी जीवन का पहलू नकारात्मक नहीं है। तंत्र में सब कुछ, तंत्र जो है वो सबको लेकर चलता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है और कुछ भी उसमें गंदा नहीं है, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ प्योर है। सबकी पूजा, हमारे शरीर के हर अंग की पूजा हमें तंत्र में सिखाया जाता है। जैसे जैसे हम अपने जेनिटल एरिया को लेकर इतना नेगेटिव भाव रखते हैं, सबसे पहले हमें उन्हीं के प्रति उसमें बताया जाता है कि शरीर हमारा मंदिर है और मंदिर में हर कोना, हर कॉर्नर पूजा के लिए ही होता है, बहुत डिवाइन होता है, बहुत पवित्र होता है। हमारे शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसके प्रति हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हीन भावना अपने शरीर के प्रति रखें। तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर आइए। वो हमारा मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा रहती है। तो इसको स्वस्थ रखिए, हमेशा स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा, हर रोज नहा धोकर। और इसके प्रति ज़रूरी नहीं है कि आप दिया बाती लेकर बैठें, बस एक भाव जो पवित्रता का होता है, बस वही अपने अंदर क्रिएट करना है। अपने हार्ट में एक स्थान बनाना है जहाँ पर हम अपने शरीर को लेकर, जो जब हम अपने शरीर के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे ना, एक पवित्रता का, एक डिविनिटी का भाव रखेंगे, तभी हम दूसरे के शरीर के प्रति भी रखेंगे। तो ये चीज़ें भूल जाइए कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, कैसा भी, आप जैसे भी हो, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। और जब आप अपने आप को स्वीकार करने लग जाएंगे तभी लोग आपको स्वीकार करेंगे। आप अपने आप को हर रोज़ आईने में खड़े होकर देखिए। अपने रूम में, अपने पर्सनल रूम में एक बड़ा सा शीशा लेकर आइएगा और उसमें हर रोज़ नग्न अवस्था में अपने सारे कपड़े उतार कर अपने शरीर को निहारिए। सर से लेकर पैरों तक हर अंग को प्यार से देखिए। और जहाँ जहाँ आपकी जो दृष्टि है वो प्यार से जाएगी ना, वो चीज़ आपके शरीर में हील होती जाएगी। जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि यहाँ छूना पाप है, या ये शरीर में ये गंदा पार्ट है, या इसका डार्क कलर है या लाइट है, सबके सबको बिना जजमेंटल के, बिना न्याय के कि क्या अच्छा है क्या बुरा, सारे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श कीजिए। अपनी प्यार की दृष्टि अपने शरीर पर डालिए, तभी आपकी बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी और शारीरिक बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी पेन होता है तो वो इसी कारण होता है कि हम अपने उस अंग पर ध्यान नहीं दे रहे। और आपने देखा भी होगा कि जिस जिस चीज़ को हम प्यार की दृष्टि से देखने लग जाते हैं वो चीज़ें हील होने लग जाती है, वहाँ वहाँ घाव भरने लग जाते हैं।
तो ये एक थेरेपी भी होती है और आप अपने आपको प्रैक्टिकल घर पे यूज़ करके देख सकते हो। हर रोज़ अपने शरीर को प्यार की एक दृष्टि दीजिए, एक डिविनिटी का भाव अपने अंदर पैदा कीजिए अपने शरीर के प्रति, आपके जो जननांग है उनके प्रति। कुछ भी इसमें बुरा नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा गलत होता तो ये अस्तित्व, ये परमात्मा पागल है क्या जो हमें ये सारी चीज़ें देता। आपका जो जन्म है वहाँ से लेकर और जहाँ आपकी मृत्यु है वहाँ तक आपका पूरा जीवन प्योर है, पवित्र है, डिवाइन है। उसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, ना तो काम वासना उसमें छोड़ने लायक है, ना क्रोध उसमें छोड़ने लायक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए होती है। क्रोध भी बुरा नहीं है, काम वासना भी बुरी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। सबका सब जब आप स्वीकार कर लेते हो तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। अगर हम काम वासना के प्रति एक दुश्मनाई का भाव रखते हैं ना, तो हम हमेशा के लिए उसके साथ बंध जाते हैं। अगर आपको अपनी काम वासना से मुक्त होना है तो इसके ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहले इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने भीतर लेकर आना पड़ेगा। और जब आप काम वासना से दोस्ती कर लेते हो और उसके बाद ही, क्योंकि सेक्स भी एक कला है, वासना भी, सेक्सुअलिटी भी, संभोग भी एक कला है। आप इसको जितना रचनात्मक बना सकते हो उतना बनाइएगा। जब आप इसमें बिल्कुल डूब जाते हो, अपने अहंकार को विलीन कर लेते हो, तब आप इससे ऊपर जा सकते हो। इसलिए जो तंत्र है वो हमें संभोग से समाधि की ओर ले जाता है। ये एक पूरी साधना है। अगर आपको काम वासना से मुक्त होना है तो पहले काम वासना को अपने भीतर एक्सेप्ट कीजिए, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा मत करो, उसके प्रति नकारात्मक मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसके प्रति गुस्से या फिर दुश्मनाई वाला भाव पैदा करने की। इन चीज़ों को समझो, प्रकृति ने हमारे शरीर में जो भी डाला है वो कुछ भी गलत नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है। उन चीज़ों को समझो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो डेली आप मेरी वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो। और ओशो की पुस्तक भी है संभोग से समाधि की ओर, वो भी आप रीड कर सकते हो। बहुत अच्छी पुस्तक है। जब तक काम वासना से आप मुक्त नहीं हो जाते तो इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़िएगा अच्छे से, इसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कर पाओगे। अभी तो आप शरीर में ही अटके पड़े हो, शरीर से ऊपर उठोगे तभी तो आत्मा के तल तक पहुंच पाओगे। देखो हमारे ना 3 चीज़ें होती है, 3 स्टेप होते हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र वो होता है जब हम बेहोशी में जी रहे होते हैं, बाहर जितने भी काम हम कर रहे हैं वो बेहोशी में करते हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र हमारे मन की अवस्था होती है जो हम मन के द्वारा कार्य करते हैं। और तंत्र क्या है? तंत्र 2 आत्माओं का मिलन है, जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। जब 2 आत्माएं या हमारा खुद की जो आत्मा है अपने सेंटर कोष पर, अपने घर चली जाती है, अपने रूट कोष से जुड़ जाती है, तो ये है तंत्र साधना। तो तंत्र साधना इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है कि वो हमारे सारे जीवन को डिवाइन बनाती है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।